Okay, first of all, most welcome and many congratulations to our top rankers Jayesh Dongre, year 25, Shivangi, year 33, Mansi Upadhyay. This session is all about their experience. So सबसे पहले साक्षी मैम आप स्टार्ट करिए. ओके सो गेटिंग एन AIR अंडर 100 डबल डिजिट AIR। पहले तो मुझे ये बताओ, आप तीनों एक एक करके कि क्या आपको लगता है कि मतलब आप लोगों ने ऐसा सोचा था कि आपको ये AIR आएगा या ऐसा कुछ एम किया था? शिवांगी, यू कैन स्टार्ट। ऐसा मैम, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब टॉप 100 में आना है ऐसा डिसाइड मतलब सोच के रखा था। ओके। बट 33 रैंक आ गई। वैसे तो बहुत अच्छा फील हुआ। ओके, मानसी पेपर देने के बाद कैसा लग रहा था? AIR 75। या मतलब मैंने पहले से टारगेट रखा था कि आई वांट टू गेट AIR अंडर 100। तो जब पेपर दिया था सो लगा कि नहीं हो जाएगा, और जब टेस्ट भी देती थी मॉक टेस्ट, सो प्रिपरेशन से इतना कॉन्फिडेंस था कि अच्छा ही जाएगा एग्जाम, और रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड था, और वही रिजल्ट मिला। ओके जयेश, आपको भी एक्सपेक्टेशन थी क्या आपके रिजल्ट के साथ? हेलो जयेश, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। ओके। सो मैम, मेरे केस में लाइक मेरे को ये नहीं लगता था कि मैम मैं इतनी अच्छी रैंक ला पाऊंगा। मतलब मैंने मैम जब मेरी आंसर की चेक की थी तो मैम ऐसा लगता था कि हाँ अंडर 200 तो आ जाऊंगा। पर मैम ये नहीं सोचा था कि लाइक 25 रैंक। मैम लाइक आई एम रियली सरप्राइजिंग लाइक हाँ मैम मेरी 25 रैंक आई। तो अभी तो मैम बहुत खुश हूँ कि हाँ कुछ अच्छा कर दिया। ओके। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि जब आप लोगों ने प्रिपरेशन शुरू करी तो सब लोग बहुत ही मतलब पता नहीं रहता उनको कि कैसे शुरू करे, कैसे जाए, क्या क्या करे। तो जयेश, आपने क्या स्ट्रेटेजी प्लान की या कुछ गाइडेंस मिल गई तो सीधा से वो फॉलो किया, ऐसा कुछ आप बताना चाहे अपने जूनियर्स को? लाइक मैंने मैम पहले तो यही किया था कि लाइक मैम मैंने थर्ड ईयर से मेरे प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। तो पहले मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि लाइक जितना हो सके उतने रेफरेंस बुक पढ़ो। मतलब मैंने मैम जो लक्ष्मण हो गया, KG त्रिपाठी हो गया, मैम मैंने उसकी 3 से 4 बार तो पूरी के पूरी बुक पढ़ डाले थे। एंड देन लाइक मैम मैंने उसमें से मेरे पर्सनल पॉइंट निकाले थे, मतलब मेरे पर्सनल नोट्स बनाए थे। सो मैम उनने उस नोट्स ने मैम मेरे को मेरी जर्नी में बहुत हेल्प की। एंड लाइक मैम जब मैं फार्मा मैन से जुड़ गया तो मैम जो ये नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे वो मैम बहुत अच्छे से पढ़ता था। मतलब देन मैम जो भी लाइव लेक्चर्स होते थे वो सुनता था। जब कभी भी लाइव लेक्चर अटेंड कर नहीं पाता था तो मैम जो भी जैसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर डल जाते थे तो मैम तुरंत ही सारे रिकॉर्ड लेक्चर सुन लेता था। एंड इसकी वजह से मैम ये हो गया कि कभी स्ट्रेस बिल्डअप नहीं हो गया है। लाइक मैं हमेशा फ्रेश रहता था कि हाँ अभी कोई ऐसी टेंशन नहीं कि हाँ कि लेक्चर रह गए, अब कैसे होगा ये। सो लाइक हाँ मैम कि यही था कि मैंने एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि मैम मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया था जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स करते थे, बच्चे करते थे। सेम प्रोसेस मैम मैंने दोहराई। सिर्फ मैंने ये किया कि मैम मैं अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ाई की और एक दिन की छुट्टी मारी। हमेशा थोड़ा थोड़ा हर रोज पढ़ता रहता था। तो लाइक कभी भी मैम स्ट्रेस इतना फील नहीं हुआ इसकी वजह से। एंड लाइक हाँ बहुत अच्छा हो गया मैम। शिवांगी, आपके प्रिपरेशन में भी रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी का उतना ही अच्छा रोल रहा है जितना जयेश की जर्नी से सुनने मिल रहा है। यस मैम, जैसे रिवीजन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी मतलब ऑल ओवर द पूरे साल में। तो उसी की वजह से पॉसिबल हुआ। और मतलब कभी कभी डिमोटिवेटेड जैसा फील हुआ तो मतलब आकाश सर फिर भावना दीदी से भी बातें की तो मतलब वो हमेशा चीयर अप करते रहे। तो ऐसा कभी फेज नहीं आया कि कंसिस्टेंसी बीच में टूटी हो। मेंटेन रहा था, किसी की वजह से पॉसिबल हुआ।
मानसी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लाइक मैं भी स्टूडेंट थी, तो ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर सकते, लाइक एग्जाम्स आ जाती है, फैमिली फंक्शंस, कभी कभी हमें लाइक ब्रेक चाहिए होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आपके फेज में आया था? और फिर अगर आया तो आपने उस टाइम पे कैसे अपने आप को ट्रैक पे रखा? मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो जीपेट की प्रिपरेशन है, मतलब जीपेट में जो भी पूछते हैं वो पूरा बीफार्म का सिलेबस सेम होता ही है, उसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप बीफार्म ही स्टार्टिंग से अच्छे से करते हो सेमेस्टर वाइज, तो उसके वजह से जब जीपेट की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी ऑलरेडी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी होती है। हाँ, फिर भी ऐसा होता है कि जो बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। सो होता है कभी कभी कि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको जो आता है वो वापिस आप जो बार बार रिवाइज करते हो, तो फिर वो आपकी एक थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी आप मूड लो हो जाता है। तो मेरे साथ भी हुआ था, जैसे कि जो भी टेस्ट सीरीज थी, बिलीव मॉक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, या क्रैश कोर्स के जितने भी टेस्ट थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वीकेंड है, फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि लाइफ है, सो वी शुड ऑल्सो एंजॉय। हर बार मतलब बुक्स में हम लोग नहीं फोकस कर सकते कभी कभी। बट एक्चुअली जब रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है कि वो जो एक एक दिन हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन की ना, उसकी वजह से। क्योंकि हम कभी ये सोचते हैं कि इट डजेंट मैटर इफ यू एंजॉय और इफ यू टेक अ ब्रेक फॉर वन डे। सो फिर वो एक दिन ब्रेक, फिर कभी कभी दो तीन, वो करते करते आप कब ऑफ ट्रैक हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, और फिर लोड हो जाता है। हाँ, कभी ब्रेक ले लो चलता है, बट थोड़ा ऐसा सोचना पड़ेगा कि एक बार रिजल्ट आ जाए, एक बार एडमिशन हो जाएगा अच्छी कॉलेज में, तो फिर तो यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। सो वो एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा तो ही होगा। मेरे साथ भी हुआ था, बट फिर मैं यही सोचती थी कि बाद में फिर आप रिग्रेट करो कि अरे हार्ड वर्क कर लिया होता, कम एंजॉय किया होता तो हो जाता। उससे बेटर है कि पहले से एक डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, तो लोड भी नहीं होगा स्टडी में, सब बैलेंस हो जाएगा। ट्रू, मतलब कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, एंड आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, हार्डवर्क करना है, एंड दैट इज द ओनली की, नो सीक्रेट सक्सेस फ्रॉम AIR। आकाश सर मेंटर है जयेश के, एंड हमारे यहाँ पे एक मेंटर मेंटी का 1-to-1 इंटरेक्शन प्रोग्राम चलता है। तो आकाश सर मस्ट बी द मोस्ट प्राउडेस्ट इन द रूम विद जयेश, सो आई शुड Yes. give him an opportunity to interact with the AIR. ओके, सो आई एम रियली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी, एंड ये मतलब मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, दिस इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट जयेश, जो जिनको मैंने मेंटर, एज अ मेंटर मैं जिनका था, और जिनको मैंने काफ़ी थ्रू आउट द ईयर गाइड किया है, बट स्टिल दिस इज़ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन विच जो जयेश की ज़्यादा रही है, बिकॉज एक गाइड जो है, वो जो मेंटर होता है वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है थ्रू आउट, लेकिन जो असली डेडिकेशन और मेहनत होती है वो स्टूडेंट की होती है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू जयेश, मानसी एंड शिवांगी। आप सबको फॉलो माइंड्स की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, और नाइपर की प्रिपरेशन आप लगे रहिए, नाइपर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। सो मेरा जो क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले, वो मैं जयेश से पूछना चाहूँगा कि आपका जो थ्रू आउट द ईयर जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, जैसे मानसी ने बताया कि डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर थ्रू आउट द ईयर की अगर हम बात करें, तो बहुत से लाइक बीच में ब्रेक होते हैं, उसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सो मैं थ्रू आउट द ईयर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा जयेश से। ओके सर। सो बेसिकली मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि लाइक मेरे पापा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो लाइक मेरे मेरे को यही मैम एक इंस्पिरेशन था कि यार हाँ, पापा इतने इतनी उम्र में भी ये काम कर रहे हैं कि लाइक खेती कर रहे हैं। तो मैम मेरे को इतना वो कुछ नहीं है, लाइक पढ़ाई करना खेती करने से टू मच बेटर है। तो लाइक मैम मुझे ऐसा ही लगता था कि यार हाँ, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, अपना सिर्फ काम पूरा कर रहा हूँ एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार पा रहा हूँ। लाइक मैम यही सोचता था। सो लाइक मैम इससे से कभी ऐसा डिप्रेशन लाइक कभी फील नहीं हुआ। एंड जब भी मैम मैंने पहले भी कहा कि लाइक डिस्कशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक सारे बच्चे मैम सेम सिचुएशन से फेज से गुजर रहे होते हैं। सो लाइक हमारे दोस्त हो गए, क्या हमारे सीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए,
सब लोग मतलब बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी इस सिचुएशन को फेस किया होता है। सो लाइक जब भी ऐसा कुछ लगे कि हाँ अरे यार मेरे से नहीं हो सकता, तो मेरा यही कहना होगा कि डिस्कस करो, बोलो। बोलने से सारे मतलब सारे नहीं बट बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। एंड लाइक मैंने भी यही किया। आकाश सर से बात होती थी, देन मेरे दोस्त भी मेरे को मैम बहुत हेल्प करते थे। एंड लाइक मैंने पहले बोला कि पापा तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे। तो लाइक मैम मैंने ऐसे मेरे सिचुएशन को टैकल करता था मैम। ओके, ग्रेट। सो जयेश, अगर आपसे पूछें ओवरऑल एक्सपीरियंस विद फार्मा माइंड्स, तो आप कुछ बताना चाहें? Okay, so ma'am, so sir, pharma mind like my family right now. मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं एक्चुअली फार्मा माइंड के साथ 1 जुलाई 2020 को जुड़ गया था। अपनी ऑफिशियल बैच शुरू हो गई थी। एंड हाँ, तब से लाइक आकाश सर हो गए, आकाश वेद सर हो गए, सारे सर मतलब मैम हो गया, भावना मैम हो गया, पूर्वा मैम हो गए, साक्षी मैम हो गए, सारे मैम लाइक एकदम फैमिली जैसे लगते थे। कभी भी आकाश सर तो कभी भी लाइक हमेशा हमारे मिनट होते तो कभी पूछते थे कि हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या तो बताओ। वो कभी भी मतलब हमारे टाइम को एडजस्ट करके उनके मीटिंग रखते थे, लाइक हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड हाँ, बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से गाइड किया। लाइक दे मतलब जो पढ़ाते थे बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, लाइक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे। जब भी कोई डाउट रहता था, जब भी हम मैं मतलब मेरा पर्सनली कभी मैं किसी से भी डाउट पूछता था, तो लाइक तुरंत ही मतलब विद इन द सेकेंड लाइक सारे डाउट सॉल्व कर देते थे। एंड सो हाँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फार्मामेंट के साथ। ओके शिवांगी, हर किसी का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उसको थोड़ा टफ पड़ता है, बिकॉज 100% तो नहीं हो पाता है। लाइक वो एक सच है। तो आपका वो कौन सा सब्जेक्ट था और आपने उससे कैसे डील करा? मेरे लिए मतलब टफ सब्जेक्ट रहा कॉग्नोसी। जैसे मतलब उसमें सब ऐसे मैम मतलब कुछ ऐसा लॉजिक वॉजिक नहीं, सब रटना होता था। तो मतलब उसमें सारी जो समीप सर की ट्रिक्स और उन सब ने बहुत हेल्प किया। और मेडकेम बहुत टफ लगता था, तो मेडकेम में भी बहुत सारी ट्रिक्स मैम ने बताई थी, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। मतलब रैंक के लिए वो बहुत अच्छा रहा मतलब। और उसकी वजह से पॉसिबल हुआ। वैसे पहले मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक था, पर बाद में वो मैंने लेक्चर्स को साथ में करती गई तो होता गया। अभी केमिस्ट्री में बिल्कुल भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नाइस। परफेक्ट हो गया फार्मा माइंड के साथ। मानसी, मोस्ट बच्चों का केमिस्ट्री थोड़ा ऐसा लगता है कि उनको डर लगता है केमिस्ट्री से। क्या आपको भी केमिस्ट्री से सेम इशू था? हाँ एक्चुअली केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा एक सब्जेक्ट है कि उसको आप एक बार दो बार कर लो और आ जाए, ऐसा नहीं है। मतलब केमिस्ट्री आप एग्जाम के आप प्रीवियस डे भी पढ़ोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे कंसेप्ट मिल जाएंगे लाइक। बट केमिस्ट्री सबको टफ लगता है, बट वो एक वो ही ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर वो आपने एक बार समझ लिया और उसमें अगर आप बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, वो एक्चुअली यही सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा मेन है। जैसे कोलॉजी है उसमें याद रखना, या केमिस्ट्री है उसमें आप दो तीन बार ट्राई करो, आपको नहीं आ रहा है और अगर आप वो सब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो वो नहीं हो पाएगा। लाइक मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर किया तो सबसे ज्यादा मैंने मेरा हार्डवर्क वही सब्जेक्ट में डाला है, इवन इफ फॉर नाइको और जीपेट। तो ऐसा था कि कोग्नोसी या जो दूसरे माइनर सब्जेक्ट्स हैं आपने एक दो बार जस्ट गो थ्रू किए, बट ऑर्गेनिक के लिए आपको जितने हो सके एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर एक बार रिवीजन, दो बार, तीन बार, चार बार करना पड़ेगा उसको रिवाइज। और उसके लिए मैंने अपूर्वा मैम के नोट्स, उनके वीडियोस देखे थे जो, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगे, बिकॉज उसके वजह से बहुत सारे जो मेरे टॉपिक्स छूट गए थे वो भी मेरे हो गए प्रिपेयर। नाइस। तो मतलब आप कोशिश करोगे और एक बार डाइजेस्ट हो जाएगा, ध्यान में वो टफ नहीं है तो उस पे गिव अप मत करो। ये मानसी कहना चाहती है, इफ यस। आई एम यस नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली। मतलब जैसा होता है ना कि जीपेट की प्रिपरेशन के लिए सब बोलते हैं रेफरेंस बुक्स रीड करो, तो ऐसा होता है कभी कि अगर आप रेफरेंस बुक्स रीड करते हो तो वो टफ लगती है। जैसे लेचमैन है, हेवन केडीडी, आप एक दो बार रीड करोगे। जैसे टैबलेट्स और कैप्सूल्स पूरा एक चैप्टर रीड करने में भी बहुत टाइम चला जाता है, तो एक दो बार आप रीड करोगे नहीं समझ पाएंगे।
पाएगा, बट अगर आप थर्ड टाइम उसको रीड करोगे ना तो पहले जो समझ में आया था या नहीं आया था उससे तो ज्यादा ही आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सो आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको मतलब जब तक नहीं आता है तब तक आपको उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। लगे रहो। यस। हाँ। ओके। जयेश, कई बार ऐसा होता है कि मतलब सब कहते हैं कि बी फार्म के एग्जाम्स हो गई या फिर मेजर माइनर सब्जेक्ट का जो डिफरेंस हो जाता है कि हम लोगों ने एचएपी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होता है या फिर वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर में आता है कई बच्चों को, तो आपने माइनर सब्जेक्ट्स को किस तरीके से ट्रीट करा था? ओके। सो मैम लाइक मैं बताना चाहूंगा कि हम माइनर सब्जेक्ट को 12th से ही मैम हैंडल करते थे। लाइक मतलब 12th में भी एचएपी था, माइक्रो के कुछ टॉपिक्स थे। तो लाइक इतना माइनर सब्जेक्ट का इतना कुछ नहीं था मैम कि लाइक हाँ वो बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड देन लाइक मैम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में तो बहुत टाइम रहता है। तो लाइक मैम जब भी हम सेमेस्टर की भी पढ़ाई करते हैं तो लाइक मैम जीपैट की पढ़ाई खुद से ही हो जाती है। मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होता कि यार हाँ जीपैट के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर के लिए कुछ अलग है। सो मैम हाँ माइनर सब्जेक्ट को हम वैसे भी हैंडल कर सकते हैं। एंड लाइक मैम थर्ड ईयर में मैंने ये भी बोला कि लाइक नोट्स बहुत हेल्प करते थे। सो मैम जब भी हम माइनर सब्जेक्ट पढ़ते थे तो लाइक नोट्स मैम रियली मच इम्पोर्टेंट। लाइक हमारे फार्मा आपके भी नोट्स हो गए, माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स हो गए, सर के एचएपी के नोट्स हो गए। लाइक मैम मैं ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि मैम अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा, लाइक आपके ट्रिक्स इतने अच्छे थे, लाइक मैं अभी भी कौन सा भी आंसर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। लाइक मैम इतने अच्छे से माइनर सब्जेक्ट हो गए तो मैम ऐसा कुछ लोड नहीं आएगा आ गया था कि लाइक अब माइनर सब्जेक्ट को कैसे करूँ। एंड लाइक मैम ये भी बताना चाहता हूँ कि थर्ड ईयर एंड लास्ट मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दिस आर द बेस्ट ईयर टू प्रिपेयर माइनर सब्जेक्ट। क्योंकि थर्ड ईयर एंड लास्ट ईयर में अपने को ज्यादा मतलब जब मेजर सब्जेक्ट रहते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो लाइक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में भी ये ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा माइनर सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ मैम लाइक शिवांगी, माइनर सब्जेक्ट को आपने मेजर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना ध्यान दिया था? लाइक मतलब आप समझे मेरा क्वेश्चन कि माइनर को ज्यादा वेटेज दिया, बेसिक बेसिक, बिकॉज माइनर सब्जेक्ट्स रैंक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और मेजर सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए। सो आप उसके बारे में कुछ एक्जेक्टली। बताइए। मैम मैंने एक्चुअली ऐसा किया था कि डिवाइड कर दिया था कि मुझे वीक में इतने डेज मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है और माइनर डेज के लिए कुछ डेज अलग कर दिए थे। उस हिसाब से मैं एक एक सब्जेक्ट फिनिश करती गई, तो मतलब प्रेशर भी नहीं रहता है, तो दोनों बैलेंस रहता है। तो उस तरीके से मैंने किया था, क्योंकि माइनर तो करने ही थे, मेजर तो पहले कर ही लेने थे, पर माइनर ही रैंक देते हैं तो माइनर को तो स्किप नहीं कर सकते। तो उस तरीके से मेंटेन करती गई और माइनर जल्दी फिनिश हो जाता है, मतलब ज्यादा डेज नहीं लगते उसको। और मेजर में एक एक चैप्टर में पूरा वीक भी जा सकता है, मतलब 2-3 दिन अलॉट करो एक सब्जेक्ट को तो पूरे स्टैंडर्ड बुक्स में से पढ़ने में। तो माइनर सब्जेक्ट जैसे फिनिश होते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था, तो इसे मैनेज कर दिया वीकली ऐसे अलॉट कर करके। थोड़ा आपको स्विच भी हो गया होगा, लाइक आप एक सब्जेक्ट कर रहे हो देन एक बोलते थोड़ा चेंज चाहिए, एग्जॉस्ट ना हो जाओ, तो स्विच भी हो गया होगा। हाँ हाँ, एकदम ऐसा सैचुरेशन वाला लेवल नहीं आया उसकी वजह से, कभी बैलेंस था सब। मानसी, आपसे क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर पेपर सब कहते हैं कि प्रीफर करो रिफर करो, तो उसका रोल क्या था? एंड प्लस जब आपने 2023 का पेपर दिया तो वो कितना अलग था या कितना सेम लगा आपको? मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट वो मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे। तो ये मेरी एडवाइस है जो भी जूनियर्स है उनसे, कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो ना प्रीवियस ईयर के, तो वो फोर्थ ईयर के बिगिनिंग से ही करना शुरू कर दो। जस्ट कैजुअली आप रीड करते जाओ, एक पेपर लो, और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर आप, क्योंकि जैसे आप फाइनल ईयर में हो या थर्ड ईयर के एंडिंग में हो तो आपको बहुत कुछ नहीं भी आता है। तो उस टाइम पे सिर्फ आप डेली 20 क्वेश्चंस 20 20 वैसे डिवाइड करके ट्राई करो कि पूरा पेपर सॉल्व कर सको। और उससे जो आपको क्वेश्चंस टॉपिक्स लगते हैं, जैसे इस बार आया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है, गिलबर्ट सिंड्रोम।
तो वो एक्चुअली प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन एक था, मतलब उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ था उसमें लिस्ट दी हुई थी रिसेसिव और डोमिनेंट की। तो वैसे ही आप अपने आप भी डिसाइड गेस कर सकते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो ये भी पूछ सकते हो, तो आप अपने आप के नोट्स में भी मेंशन कर सकते हो। सो उससे क्या होगा कि जैसे जीपैड नॉलेज बेस है, लाइक इस साल का जो भी पेपर था, आई थॉट दैट देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर वेरी टफ, लाइक मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो इजी थे। जैसे वो प्लेट थियरी से क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला हम्म। एक्सपेक्ट ही नहीं था, वो आ गया था। मतलब जब मैं कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रही थी, सो उस टाइम पे फोकस किया था, बट देन आई स्टिल रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेपीई, दैट इज आई वाज रिवाइजिंग 2 days बिफोर, मुझे उस पे नजर गई, मैंने सोचा नहीं पूछेंगे ऐसा, दे विल नॉट आस्क, एंड वही क्वेश्चन। सो जितना हो सके आप नॉलेज गेन करो, और वो तभी होगा जब आप कॉलेज के पैरेलल चलते हो। क्योंकि जीपैट में कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस साल के पेपर से तो ऐसा ही लगा कि ट्रेंड होता है कि एनएमआर में से क्वेश्चन आएगा, मार्क्स में से आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आया था। पूरा अलग क्वेश्चन लगा मुझे, इस क्वेश्चन पेपर लगा इस साल का। सो ट्राई एज मच एज यू कैन, गेन एज मच नॉलेज एज यू कैन। ऐसा जरूरी नहीं है रैंक मार्क्स साइड पे रख के अपना जितना हो सके नॉलेज गेन करो, क्योंकि शायद जो ट्रेंड था पूछने का वो ना पूछे, और आपने जो प्रिपेयर कर लिया वो आ जाए। सो मतलब नॉलेज के लिए पढ़ो। ओके जयेश, रोल ऑफ एमसीक्यूज इन योर लाइफ, लाइक एमसीक्यू सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है? मैम एमसीक्यू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैम मैंने मतलब जितना हो सके मैम उतने मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे सारे अटेम्प्ट करता था। एंड लाइक मैम जो प्री पैट टेस्ट हो गए मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि मैम टेस्ट से क्या होता है ना कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे मतलब मैम पहले कुछ टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, पर मैं टेस्ट देता गया, कभी रुका नहीं। एंड लाइक मेरे को ये समझ में आ गया कि हाँ टेस्ट से एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि लाइक मैं कर सकता हूँ। एंड एक और भी एक मैम उसका क्या बोलते हैं ना कि उससे एक हेल्प हो जाती है कि लाइक ओके शिवांगी, तो लाइक थ्रू आउट द ईयर जैसे आपने प्रिपेयर किया, आपने इतना हार्ड वर्क किया और पूरी डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर किया जीपेट के लिए, एंड यू आर गोइंग फॉर नाइपर। सो मैं जस्ट ये आपसे जानना चाहता था कि फार्मा माइंड्स के साथ आपकी जर्नी लाइक कैसी रही, कि दैट यू कैन रिकमेंड टू योर जूनियर्स एंड अदर स्टूडेंट्स, फार्मेसी स्टूडेंट्स। मतलब Pharma Mind is different from all coaching which I go through. मतलब कुछ कोचिंग्स में ऐसा पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता हर बच्चे को, वैसा फार्मा माइंड में मिला। हर एक स्टूडेंट को अटेंशन मिला, अलग से मेंटर्स भी अलॉट हुए, उनके अकॉर्डिंग अलग से ग्रुप्स बने, फिर ग्रुप्स में भी कंपटीशन खूब हुए मतलब। तो उसकी वजह से बहुत कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर रहा, और टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी थी उसकी, और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते थे, मोटिवेशन सेशंस भी होते थे, जिसकी वजह से प्रिपरेशन में बहुत सही रहा, और कभी ऐसा डिमोटिवेटेड फील नहीं हुआ, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। और फार्मा माइंड के हर एक फैकल्टी मेंबर्स का बहुत ज़्यादा मतलब मेजर रोल है प्रिपरेशन में, और माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट सारे बहुत अच्छी तरीके से कवर हुए, नोट्स भी बहुत बेनिफिशियल थे। और टेस्ट सीरीज का तो पूछो ही मत, मतलब सबसे यूनिक टेस्ट सीरीज थी। और मतलब क्वेश्चन का लेवल एकदम टफ लगता है पहले, बट जिपेट सॉल्व करते हैं ना तब पता चलता है कि हाँ सही किया था, मतलब सॉल्व करके रैंक मतलब मार्क्स पहले कम आते हैं टेस्ट सीरीज में, फिर मेंटेन हो जाता है, तो जिपेट में बहुत बेनिफिशियल रहा। ओके, थैंक यू। जैसे आपने बताया कि मॉक टेस्ट सीरीज़ आपने रेगुलर जो है अटेम्प्ट की थी, तो मॉक टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहें कि जैसे मॉक टेस्ट जो सीरीज़ आपने अटेम्प्ट की थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जीपेट में भी आए हैं, और वो नाइपर से भी रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा हाँ पॉइंट ऐड बहुत करना सारे चाहें। क्वेश्चन, हाँ यस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डिट्टो उसमें से आ रखे थे कुछ टॉपिक्स में से। जैसे वो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, दो सेम क्वेश्चन आ रखे थे टेस्ट सीरीज के ही।
तो बहुत बेनिफिशियल रहा। और फार्मा माइंड के जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एकदम सही होता है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि जीपीएट का पेपर उतना आपको टफ लगे। और मतलब एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर दे रखा होता है, जिसकी वजह से पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है इन शॉर्ट। और टेस्ट सीरीज में जैसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो मतलब विद इन अ डे वो रिजॉल्व होके मार्क्स एडिट होकर आ जाते थे, और कभी भी ऐसा मिस ड्राइव नहीं हुए टेस्ट सीरीज की वजह से। कुछ टेस्ट सीरीज में हो जाता है ना, जैसे यस कभी कोई यस। क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता है तो वो जीपेट में चांस फिक्स हो जाता है कि रॉन्ग हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे क्वेश्चन एडिट हो जाते थे और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा था, जिससे एकदम परफेक्ट रिविजन भी हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। सो मैं लास्ट ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जस्ट आपका एक व्यू जानना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहोगे, कि क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आपका कोई टिप? अ, मैं सिर्फ इतने टिप्स देना चाहूँगी कि मतलब जो भी मेंटर्स आप लोगों को कह रहे हैं वो जस्ट आप ब्लाइंडफोल्ड होकर भी फॉलो करोगे ना, तो मतलब टॉप 100 में पक्का है आपका रैंक। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, और बस इतना ही। और रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मतलब टेस्ट मिस नहीं करनी है फार्मामेंट फील्ड पे। ओके, थैंक यू सो मच शिवांगी, आपने अपना टाइम दिया, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड नाइपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Okay, Akash sir, if you want to end the meeting with any special message यस, to our students. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर जूनियर्स। सो मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, आप लाइफ में आगे बहुत अच्छा करें। और जीपेट आपने टॉप 100 रैंकिंग में आए हो, एंड इससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती गवर्नमेंट्स के लिए, आपके लिए भी। एंड विश यू वेरी लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नाइपर 2023। आप नाइपर आइए, एंड नाइपर इज़ जस्ट बेस्ट फॉर यू। तो बहुत इन्जॉय आप करोगे यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। अभी कुछ भी मतलब आई एम टेलिंग यू, नॉट टू लाइक आप लोग को डराने के लिए, बट नाइपर में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अंडर अटेम्प्ट मत करना, एंड मतलब अच्छे से एक्यूरेसी पे ध्यान रखना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग रैंक बहुत अच्छा लगा नाइपर में। रैंक अभी जो रैंक आपकी आई है ना, वैसी मतलब सी जिपेट में रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है। लेकिन नाइपर की रैंक आपको एक बोलते हैं ना, नाइपर कॉलेज में आपकी एक सीट रिजर्व करती है, जिसके लिए आपने इतने टाइम से मेहनत करी है। एक्यूरेसी उस टाइम पे लाइक ना अपने को ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना अपने को अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ओके, मेरा गेट में 0.9 मार्क्स से रह गया था क्वालिफिकेशन, एंड जब मैं नाइपर एग्जाम देके आई थी मैंने 188 अटेम्प्ट करे थे। और मेरे जो फ्रेंड है जिसने 2 टाइम जीपेट क्वालिफाई करा, एक बार अंडर 600 एक बार अंडर 200 से, उसने 195 अटेम्प्ट करे थे, और सबने इतने अटेम्प्ट करे थे। एंड आई वाज लाइक कि मैंने बहुत कम अटेम्प्ट कर दिए, बट दे वर नॉट एक्यूरेट। शी गॉट AIR अंडर 700 एंड आई वाज 85 AIR। कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक्यूरेसी से कितना फर्क पड़ जाता है। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, आई वांट टू सी यू ऑल एट योर डेस्टिन्ड नाइपर गेट, एंड जस्ट वेलकमिंग, गिविंग मी अ वीडियो कॉल कि मैम आई एम एट माई प्लेस, एंड विश मी लक फॉर द नेक्स्ट जर्नी। आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट यू ऑल आर जेम्स। आप लोगों ने जो पेपर इस बार टफ आया, 2 फेज में हुआ, बहुत सारा इशू हुआ, लेट